मैं कोशिश करता हूं कि राजनीति पे वीडियो ना बनाऊं, लेकिन अब इतना बड़ा नतीजा आया है और गुजरात का नतीजा बहुत अहम है क्योंकि उसका सीधा असर 2014 के चुनाव पर पड़ सकता था। तो हमको समझना पड़ेगा कि इसके बाद ये जो विश्लेषण हो रहे हैं चुनाव के नतीजों के, इन विश्लेषणों पे कितना जाया जाए कितना ना जाया जाए। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल असेसमेंट के नाम पे कुछ भी बोल देना, कोई भी लॉजिक लगा देना क्या सही है। और इससे भी ज़्यादा कि ये सब बातें जब आप डिस्कस करते हैं, ये सब बातें आप कहते हैं, कुछ सेंस तो होना चाहिए। कुछ भी बोल दीजिए, आप पत्रकार हैं तो कुछ भी बोल देंगे। इसी तरह की कुछ बातें इस बार जब विश्लेषण में आई हैं अलग अलग चैनल्स पे, उस पर मैं बात करूँगा आज। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो भी आपके काम आएगा। मैं भी आया। गुजरात में कांग्रेस पार्टी क्यों हार गई, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है जिस पे लोग चर्चा कर रहे हैं नतीजे आने के बाद। और हर आदमी अपना अपना एक गणित लेकर आ रहा है। उनमें सबसे बड़ा गणित ये है कि साहब, आम आदमी पार्टी अगर इस चुनाव में नहीं लड़ी होती तो मोदी के लिए मुश्किल हो जाता या बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाता। ठीक है, ये आप अगर कागज पर बैठकर एक मैप बना रहे हो, नक्शा बना रहे हो, तो ये बात आपकी लॉजिकल हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लड़ी? कांग्रेस पार्टी क्या वॉकओवर देने के लिए चुनाव लड़ रही थी? क्या कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में सिर्फ उम्मीदवारों के ऊपर चुनाव छोड़ रखा था कि वो जैसा लड़ना है लड़ लें? क्या दिल्ली का उतना फोकस गुजरात पे था जितना हिमाचल पे था? हिमाचल में प्रियंका गांधी जाकर अगर कैंप कर सकती हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी की रैली में जाकर मिल सकती हैं, तो इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री गुजरात की सड़कों पे बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहा था। सारे नेता, सारे के सारे नेता, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा धन उन्होंने झोंका हुआ था गुजरात पे। उससे लड़ने के लिए जितनी ताकत लगाने की ज़रूरत थी, क्या वो कांग्रेस पार्टी ने लगाई? ये एक सोचने का सवाल है। और नहीं लगाई तो क्यों नहीं लगाई? भाई, आप क्या चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आत्महत्या कर ले और आपको अपनी किडनी दे दे कि आप जीवित रह सको? क्या यही अपेक्षा है इस देश के एनालिटिक्स की, जो ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी जो है उसने गड़बड़ कर दिया क्योंकि वो खुद जाके चुनाव लड़ गई। अगर वो खुद जाके चुनाव नहीं लड़ती तो वोट नहीं कटते, वो वोट कटवा थी। अब वो जो भी थी आपके सामने थी। राजनीति में कोई आदमी आपके लिए आत्महत्या तो नहीं करेगा ना कि अपने आप को हरा ले ताकि आपको जिताना है। और क्या कांग्रेस पार्टी इस देश का इतना बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए कोई कुछ भी कुर्बानी दे? अगर इसको दूसरी तरफ हिमाचल में ले जाके देखें आप, हिमाचल में पंजाब के पास पड़ता है। हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। ठीक ठाक उनका वहाँ सपोर्ट भी है उस इलाके में। और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के जो दावे थे वो यही थे कि हिमाचल में इस बार आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। ये भी कहा गया था कि जो मान हैं मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं, उनका बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, भगवंत मान का। कहाँ पे? हिमाचल में। और इस बार अगर ताकत लगाएगी तो हिमाचल भी आम आदमी पार्टी को मिल सकता, ये कहा गया था। आम आदमी पार्टी हिमाचल में क्यों नहीं लड़ी? एक जगह आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है, वो है गुजरात। भगवंत मान एक गाड़ी में जो सनरूफ होती है उसको खोल के खड़े होकर निकल रहे हैं। हमने वीडियो देखा था, कोई 4 आदमी भी उनको देखने वाले नहीं है। लेकिन भगवंत मान जाके वहाँ चुटकुले सुना रहे गुजरात में। उनके बगल में हिमाचल पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली के नगर निगम चुनाव से भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं गुजरात पे। क्यों? और दिल्ली के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुछ क्यों नहीं कर रही है?
कांग्रेस पार्टी कितनी ताकत से लड़ी, कितना श्रम लगाया, कितने नेता सड़कों पर दिखे, कितने नेता मंचों पर दिखे। अगर इन सब चीज़ों को आप असेस करें तो क्या गुजरात में कांग्रेस पार्टी आत्महत्या पर उतारू थी और उसको ये लगता था कि मैं एकदम डेथ बेड पे पड़ी हुई है, मृत्यु शैया पे, और मेरी जान बचानी है तो केजरीवाल अपनी किडनी निकाल के मुझे दे? क्या ये मुमकिन था? कोई भी पार्टी हाराकिरी करेगी? इस चुनाव में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, इतने वोट उसको मिल गए। अगर नहीं लड़ती तो वो एक बड़ा नुकसान उठाती कि नहीं उठाती? इसी तरह से हिमाचल में अगर आम आदमी पार्टी ताकत लगाती तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए जीतना इतना आसान होता? बहुत सारी चीज़ें जब पर्दे के सामने कही जाती हैं तो पर्दे के पीछे भी उनको जज करने की कोशिश करनी चाहिए और लॉजिक अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। लॉजिक कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने आपके भरोसे इलेक्शन छोड़ दिया था गुजरात में। देखिए, मैं ग्राउंड पे नहीं था इसलिए मैं बहुत बारीक चीज़ें गुजरात की नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो हम यहाँ सेंस कर रहे हैं उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी निष्क्रिय तरीके से लड़ रही थी और हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने के लिए छोड़ दिया था। तो जो ये आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, क्या ये अनुमान इसी आधार पर नहीं लगाया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक मिलके गठबंधन किया था कि एक जगह हम ताकत नहीं लगाएंगे, एक जगह आप ताकत मत लगाना, एक जगह हम वॉकओवर देंगे, दूसरी जगह आप वॉकओवर देना, एक जगह हम आपके वोट नहीं काटेंगे, दूसरी जगह आप हमारे वोट मत काटना? और अगर ऐसा था तो एक मेजॉरिटी पार्टी ने ऐसा गठबंधन क्यों कर लिया गुजरात में? ये भी सोचने की बात है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं रहा होगा। तो जब वो लॉजिक लागू नहीं हो सकता तो ये लॉजिक कैसे लागू हो सकता है? रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कांग्रेस मुक्त भारत। वो ममता बनर्जी के पास जाती है, उनसे लड़ती है, झगड़ती है और इतना बड़ा ध्रुवीकरण करती है कि वो खुद भले ही ना जीते, ममता बनर्जी को जिता के आएगी, केजरीवाल को जिता के आएगी। और एक समय यह था, ये भी समझा जाता था कि धार्मिक ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव के साथ भी गठबंधन करके चल रही है। मुसलमान आपके साथ हो जाएंगे, हिंदू हमारे साथ हो जाएंगे, जिसको जितनी सीटें मिलनी है मिल जाएंगी। मायावती का और बीजेपी का पुराना साथ है, हम सब जानते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खत्म करने के लिए बीजेपी ने मायावती के साथ में और मुलायम सिंह यादव के साथ में गठबंधन किया था? अगर आप कांग्रेस मुक्त भारत वाली थ्योरी पे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो आपका बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वो हर ऐसी क्षेत्रीय पार्टी को बड़ा करना चाहती है, अपने सामने नंबर 2 बनाना चाहती है, जो कांग्रेस पार्टी को किल कर दे। कांग्रेस पार्टी बहुत सख्त जान है, बहुत बड़ी पार्टी है, हाथी है, आसानी से जान निकलेगी नहीं, इसलिए उसको जगह जगह घेरा जा रहा है। और इधर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उसको अगर किसी से खतरा है तो एक बड़े हाथी से खतरा है, वही उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इन लोगों के 1 या 2 राज्य में जम जाने से भारतीय जनता पार्टी को, उसके मिशन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे अलग अलग राज्यों से अगर ख़त्म होती है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो अगर आप इस गणित को अप्लाई करें तो केजरीवाल बी टीम हो जाते हैं, मायावती बी टीम हो जाती हैं, ममता बनर्जी बी टीम हो जाते हैं। और अगर इनकी निजी जीवन में आप मुद्राएं देखें तो ममता बनर्जी उनको साड़ी भेजती रहती हैं, मायावती उनके जो हाथ में राखी बंधवाया करती थी, केजरीवाल जी जो हैं वो एकदम मोदी जी के साथ जी 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 करते रहते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बीच में अगर आप मुझसे कहें मैं पॉलिटिकल एनालिसिस कर दूं तो मैं क्या कर दूं? अगर मैं बी टीम वाला फार्मूला लाऊंगा तो गुजरात में केजरीवाल को बीजेपी ने पुश किया कि वो जीत जाए, लेकिन बीजेपी के लिए खेल इतना आसान क्यों है? आम आदमी पार्टी के लिए खेल इतना आसान क्यों है? क्या कांग्रेस रोटी नहीं खाती?
तो आपको थोड़ा सा कांग्रेस को नज़दीक से गुजरात में देखना पड़ेगा। पूरा एक पटेल आंदोलन हुआ था, पाटीदार आंदोलन। उस पाटीदार आंदोलन का नेता हार्दिक पटेल, जो पिछले चुनाव में लगातार बीजेपी को चुनौती दे रहा था, आज वो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है, तो एक बड़ा वोट बैंक इधर चला गया। पहली चीज़, गुजरात का लोकल मैनेजमेंट, गुजरात के लोकल लीडर्स, कहाँ पर कौन आदमी कितना मायने रखता है, किसका कितना वजन, ये जानकारी कौन रखता था कांग्रेस पार्टी में? अहमद पटेल रखते थे। वो अब इस दुनिया में नहीं है। गुजरात में वाघेला साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो ऐसे चुके हुए कारतूस हैं जो मोदी जी से भिड़ने का साहस नहीं रखते हैं। ऊपर से जो भी कहें, अंदर से उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों की फाइलें हैं, वैसे हो सकता है उनकी भी फाइलें हैं। कह तो लोग ये भी रहे हैं कि राहुल गांधी यात्रा पर जाने से पहले जो ईडी के दफ्तर गए थे, नेशनल हेराल्ड मामले पूछताछ हुई थी, उसके बाद गुजरात की तरफ ना देखने की उनको हिदायत शायद दी गई थी और उसको उन्होंने मान लिया। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं मैं किसी से डरता नहीं। लेकिन जो भी हो, राजनीति षड्यंत्रों का, गुप्त मंत्रणाओं का शास्त्र है। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए कुछ भी अंदाज़ा लगाना, असेसमेंट करना, एनालिसिस करना, खुद को धोखे में रखना और दूसरों को धोखे में रखना है। यही वजह है मैं पॉलिटिक्स पे वीडियो नहीं बनाता। अभी मैंने आपको अभी आपको इतना कंफ्यूज कर दिया होगा कि केजरीवाल बी टीम है या नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के पक्ष में तर्क हैं। केजरीवाल और बीजेपी मिले हुए हैं या कांग्रेस या बीजेपी मिले हुए हैं, दोनों के पक्ष में तर्क हैं। और हर चीज़ को आप अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। और राजनीति में यही एक कला है जो विश्लेषण के दौरान लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जैसी भावनाएं हैं। भाई मेरी भावनाएं कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी वाले वो अपनी किडनी दे ही दें, और नहीं दी तो देखो राहुल गांधी जीतने वाला था, बीजेपी को हराया जा सकता था और इसने किडनी देने से मना कर दिया। यही होगा। इसी तरह से अगर मैं केजरीवाल को पसंद करता हूं तो मैं कहूँगा भाई केजरीवाल को जिता देते, कांग्रेस ने केजरीवाल को सपोर्ट क्यों नहीं कर दिया। अगर मैं बीजेपी को पसंद करता हूं तो कहूँगा कि भाई दोनों के वोट जोड़ लीजिए, दोनों के मिला के भी तो 50% से कम थे, मिल भी जाते तो क्या कर लेते। अगर मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं तो कहता मिल जाते तो बहुत कुछ हो जाता। देखिए दिल्ली में भी ज़्यादा परसेंटेज है बीजेपी का, फिर भी चुनाव हार गई है। वोट परसेंटेज से कुछ नहीं होता। तो ये सारा का सारा जो है ना, इतने सारे लॉजिक है ना जो हमारे दिमाग को घेरने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए पटेल राहुल जी जो हमारे दर्शक हैं, वो अक्सर उनका आग्रह था कि गुजरात चुनाव पे मैं कुछ वीडियो बनाऊं। नए नियमित आते हैं वो प्रीमियर में, हमारे 8 बजे प्रीमियर होता है गिरिजेश वशिष्ठ चैनल पे, 9 बजे नॉकिंग न्यूज़ चैनल पे। अब उनको समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक जो विश्लेषण है उनके वीडियो में क्यों नहीं बनाता हूँ। कुछ नया जानने को मिलना चाहिए, आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिलनी चाहिए, कुछ नया पता चलना चाहिए। ये चकल्लसबाजी, ये कयासबाजी, ये अनुमान वाली बातें, ये कोई एनालिसिस नहीं है। और अब चारों तरफ यही हो रहा है। अगर आप कहें तो मैं आपको रोज़ परोस दूंगा, बल्कि कमेंट में लिख के बता दें कि अगर आपको इसी तरह के एनालिसिस चाहिए तो आपको परोस दूंगा। लेकिन सच ये है, गुजरात की जनता हो, हिमाचल की जनता हो, उन्होंने जो वोट दिया है वो वोट अपनी मर्जी से नहीं दिया है। वो चुनाव के प्रचार के प्रभाव और चुनाव प्रबंधन के प्रभाव में दिया है। और उस प्रबंधन और चुनाव प्रचार के मामले में इस देश में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इस देश में जिस पार्टी के पास ज़्यादा संसाधन हैं वो ज़्यादा मतदाता को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और इसको दूसरे शब्दों में कहें, जिस पार्टी को अडानी अंबानी टाइप के लोग बैक करेंगे वो पार्टी जीत सकती है, क्योंकि वो पैसे फूंक सकती है, पैसे खर्च कर सकती है, पैसों के जरिए चुनाव को मैनेज कर सकती है। या फिर जिसके पास सरकार हो वो पार्टी चुनाव आयोग को भी मैनेज कर सकती है। एक दिन जहां पे वोटिंग चल रही है, उसी दिन दूसरे शहर में मोदी जी की रैली हो रही होती है। मैं पिछले 4 चुनाव से देख रहा हूं। भाई प्रचार बंद हो गया, ये घर में लाउड स्पीकर क्यों चल रहा है टीवी मेरे ड्राइंग रूम में। जिस दिन वोटिंग हो रही है उसी दिन मोदी जी का रोड शो होता है। मैं तो हाथ जोड़ के निकल रहा था साहब सड़क से, जनता अपने आप जुड़ गई। चुनाव आयोग ने भी यही तर्क दिया है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है, और इसको ठीक करने की आवश्यकता है कि आप मतलब आप
आप अगर चुनाव लड़ना चाहें, देश के लिए कुछ करना चाहें, तो आप कुछ बन पाएं तब तो लोकतंत्र है। मैं कुछ बन पाऊं तब तो लोकतंत्र है, वरना ये कुछ बड़े बड़े लोगों का आखिरी आपस का झंझट है। ये एक दूसरे की सत्ता हथियाने की लड़ाई है, और उस लड़ाई में हम जाने अनजाने में किसी न किसी के लिए इस्तेमाल होते रहते हैं। हम क्यों हों? हम क्यों मातम मनाएं कि कांग्रेस पार्टी हार गई? हम क्यों मातम मनाएं कि बीजेपी हार गई? हम क्यों जश्न मनाएं कि मोदी जी की पार्टी जीत गई? मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मुझे फ़र्क पड़ता है रोज़ी रोटी से, रोज़गार से, इस देश की अर्थव्यवस्था से, इस देश की जो विदेश नीति है उससे, और जिन आर्थिक मसलों, सामाजिक मसलों और इहलौकिक मसलों, वो पारलौकिक नहीं, भगवान और धर्म वाले नहीं, इन मसलों के बीच में जहाँ सरकार गड़बड़ करे कान पकड़ना है। ये मेरा काम है, और यही आपका होना चाहिए। किसी की भी सरकार हो, हम तो ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और बताएंगे कि देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज दूसरे चैनल पे बताया कि कैसे सरकार लोगों को रोज़गार तो नहीं दे रही है, नौकरियां तो नहीं दे रही है, पैसा लालाओं को दे रही है। ESI में गरीब का पैसा निकाल के लालाओं को दे रही है। ये हम बताते हैं। हम बताते हैं टीकाकरण में उठा के पटक पटक के टीके लगाए गए थे। बूढ़ी औरतों को 6-6 लोगों ने पकड़ के पटका था। उस बुढ़े आदमी का वीडियो देखिए मध्य प्रदेश के, जिसने कहा कि नहीं लगाऊंगा, उसे लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और बाद में सरकार बेशर्मी से कहती है कि ये तो ऐच्छिक था, प्रदेशों ने लगाया था, हमने कुछ नहीं किया, इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम मुआवजा नहीं दे सकते उसे, मौत का मामला अगर है तो। यह है मुल्क, और इन बातों पे सवाल उठाने चाहिए। ये सब भूल के आप अगर भक्त बन जाओगे, चमचे बन जाओगे, तो आप हमेशा इस्तेमाल किए जाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।